हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन रेंजर्स ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आज आप देख रहे हैं बोर्ड पे हमने लिखा हुआ है प्रॉब्लम्स ऑन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगभग हमने फिनिश कर दिया, फ्रिक्शन विक्शन सारे कॉन्सेप्ट एक एक बता के। अब कुछ और भी चीज़ें हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हमें लगते हैं कि आपको बताने चाहिए, स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स। और उसके बाद से बाकी आप अगर इन सारी चीज़ों को देखते हो तो काफ़ी हद तक बहुत सी चीज़ें आप सॉल्व कर सकोगे। सबसे पहले देखिए न्यूमेरिकल जो है वो टेंशन और पुली के बेस पे आपको समझाना चाहेंगे। जैसे कि दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 kg का एक मास है, ये 4 kg का मास है, ठीक है। और यहाँ से 60 डिग्री आपको फाइंड करना है। देखिए 4 kg आपको फाइंड करना है इस टेंशन की वैल्यू T1 और इस टेंशन की वैल्यू T2। T1 और T2 की वैल्यू आपको सर्च करना है। ये 60 है तो जाहिर सी बात है ये भी क्या होगा, 60 ही होगा। ये आपको डाटा गिवन है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, इक्विलिब्रियम में ये पूरा सिस्टम दिया हुआ है। तो इक्विलिब्रियम में जब ये सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो इस कंडीशन के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए देखिए, इक्विलिब्रियम के लिए सारे फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। तो कौन कौन से होंगे, जाहिर सी बात है 2 फोर्स है, एक वर्टिकल में आएगा और एक हॉरिजॉन्टल में आएगा। तो सबसे पहले देखिए वर्टिकल में देखिए कौन कौन से फोर्सेस हैं। तो ये T है, तो इधर की तरफ इसका जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, T1, ठीक है, साइन 60। ये वर्टिकल हो गया, वर्टिकल में तोड़ा। और इधर की तरफ ये क्या हो जाएगा, इसका इस टेंशन का जो कंपोनेंट है ऊपर की तरफ वर्टिकल। देखिए कैसे किया जाता है, तोड़ना आप लोग को वेक्टर में हमने बताया भी था और अभी भी फिर से बता देते हैं। ये जैसे मान लीजिए यही आपका फोर्स, ये आपका टेंशन है T, और इसे ये यहाँ से 60 डिग्री बना रहा है। तो जिधर की तरफ एंगल बनाता है उधर की तरफ कॉस, तो T1 कॉस 60 डिग्री, इधर की तरफ इसका कंपोनेंट कॉस हो जाता है। इसका प्रोजेक्शन जिधर की तरफ एंगल बनाता है उधर की तरफ कॉस 60, और इसका प्रोजेक्शन इधर की तरफ क्या हो जाता है, कौन सा इसका कंपोनेंट इधर की तरफ T1 साइन 60, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमने किया, ये हो जाएगा आपका T1 cos 60। अब देखिए समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस टू बी 0, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम बोल रहा है तो हमें पता है कि टोटल फोर्स का सम क्या होना चाहिए, 0। तो यानी कि मेरा हो जाएगा ये यहाँ पे T1 साइन 60 इज इक्वल टू, नीचे देखा जाए तो mg। देखिए इधर की तरफ ये जो टेंशन T लग रहा है, इसके ऊपर जो टेंशन फील हो रहा है वो T1 साइन 60 की वजह से फील हो रहा है। और अगर इसका एबिलिटी बना रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो नीचे इस पे mg लग रहा है और ऊपर देखा जाए तो T1 साइन 60 लग रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये बराबर mg हो जाएगा, तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, mg अपॉन साइन 60। तो कर देते हैं, ये आपका 40 और साइन 60 आपका √3/2, तो √3 इधर और 2 इधर, ये आपका हो जाएगा 80/√3 न्यूटन्स T1 की वैल्यू, ठीक है। अब नाउ T2 की बात बोली जा रही है, तो हमें पता है T2 इज इक्वल टू T1 cos 60, क्योंकि अब क्या कर रहे हैं, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस टू बी 0। इसके लिए हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम हम क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल में 2 ही फोर्स है, एक T2 और एक क्या है, T1 cos 60 है। तो इन दोनों का सम क्या होगा, 0 होना चाहिए। तो 0 कर दिए, वही बात है, इधर की तरफ लिख के 0 करते हैं, उधर भेज दें, बात एक बराबर है। तो ये हो गया। देखिए अब T2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, T1 की वैल्यू आप निकाल चुके हो 80/√3 इंटू cos 60। cos 60 कितना हो जाएगा, 1/2, ये आ जाएगा आपका 40, यानी कि 40/√3 न्यूटन। तो ये कैंसर ही है और ये कैंसर ही है। इस तरीके का क्वेश्चन दिए हो तो उनको ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हो। यानी कि इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट अगर आता है, इक्विलिब्रियम में आपको समेशन ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस 0 करना है और समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0 करना है। इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी 0। तो ये हो गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अब जो अगला न्यूमेरिकल है वो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। एक मैन रहता है ऐसे, और यहाँ से 25 kg का
25 केजी का एक वेट नीचे लटक रहा है और मैन का सेल्फ वेट कितना है 50 केजी। कंडीशन ए। कंडीशन बी ये कहता है कि अब मैन क्या कर रहा है 25 केजी को पुली से ऊपर की तरफ खींच रहा है, ये पुली से लटका हुआ है, ये कंडीशन बी है। देखिए ये एनसीईआरटी का, देखिए एनसीईआरटी के अगर आप क्वेश्चंस लगाते हो, एग्जांपल लगाते हो, एडिशनल एक्सरसाइज लगाते हो, तो हम बोला जाता है कि आप क्या करते हो, एक बार सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हो, समझ लेते हो। एनसीईआरटी बहुत अच्छी चीज होती है। तो इसमें देखिए बहुत बड़ी बात बोली गई है, आपसे पूछ रहा है कि दोनों कंडीशन में मैन पे, ठीक है, दोनों कंडीशन में मैन पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू बताइए। मैन पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू बताइए। तो ध्यान से समझिए इसको कैसे आप बता सकते हो। देखो यहाँ पे मैन का वेट 50 और 25, यानी कि मैन अपने वेट के चलते तो इस पे फोर्स लगा ही रहा है नीचे की तरफ 50 और उसके बाद से 25 ये लगा रहा है। तो अगर देखा जाए तो इसका FBD बनाएंगे तो ऊपर की तरफ सरफेस लगा रहा है नॉर्मल और नीचे क्या लग रहा है mg प्लस लोड, ठीक है। तो नॉर्मल बराबर mg, क्योंकि FBD में क्या होगा, हम लोग उसी फोर्स को दिखाते हैं जो मैन पे लगा हुआ है, यानी मैन के सेंटर ऑफ मास को अर्थ का कोर mg से खींच रहा है और इस वेट को भी प्लस इस लोड को भी mg से खींच रहा है। तो ये हुआ आपका। तो यहाँ इस कंडीशन में A में नॉर्मल बराबर क्या होगा mg प्लस लोड, यानी कि 50 प्लस 25 g, या फिर हम लोग बोले तो ये आपका 75 g 750 न्यूटन अप्रॉक्सीमेट होगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए इस कंडीशन में क्या हो रहा है ना, यहाँ पे आपका न्यूटन थर्ड लॉ का बहुत अच्छा यूज है। अगर आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो ये चीज़ें आपको बताई गई होंगी कि आप अगर किसी पे फोर्स लगाओगे तो वो भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो अगर ये देखिए फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, ठीक है, डाउनवर्ड, ये अगर इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड, तो ये तो इसको छोड़ने वाला है नहीं, रस्सी भी इसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगी अपवर्ड। इस फोर्स को तो यार आप काउंट करने वाले हो नहीं, क्योंकि ये फोर्स ये लगा रहा है। सबसे पहला बात ये समझना। अब फ्री बॉडी डायग्राम में और कौन कौन सा फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, जैसे बोला था ना हमने कि 3 स्टेप प्रोसेस होता है। देखिए बहुत फंसाता है ये क्वेश्चन, आप देख लोगे इसी का थोड़ा सा एडवांस्ड रूप दे देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। 2 पुली पे है मैन, एक स्लाइडर पे है और उसके बाद खींच रहा है की तरफ जा रहा है, या फिर लिफ्ट पे मैन है और खींचा हुआ है अपने रूम को और पूछा जा रहा है। तो देखिए इस कंडीशन में क्या करोगे, ये जो फोर्स लगा रहा है वो तो आप इंडिकेट करोगे नहीं, इसके ऊपर जो लग रहा है वो इंडिकेट करोगे। सेकेंड ध्यान देना, इसके सेंटर को अर्थ का सेंटर किससे खींच रहा है, mg से खींच रहा है। तो अब सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर 2 फोर्स आपको दिख रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल की बात बोली जा रही है, और दूसरा ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, एक नॉर्मल भी लग रहा है। ये भी ध्यान से देखिएगा, ऊपर की तरफ इसके पास नॉर्मल भी लग रहा है। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि नॉर्मल प्लस f इज इक्वल टू mg, तो नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी, mg माइनस f। अब एक बात को ध्यान से समझो, नॉर्मल इज इक्वल टू mg माइनस f आपने लिख लिया। फोर्स इसको उठाने के लिए कितना फोर्स चाहिए, 25g, यानी कि इस पे कितना, अर्थ इस पे mg लगा रहा होगा और ये ऊपर की तरफ जा रहा है t, यानी कि t बराबर f बोल सकते हैं, या फिर t बराबर f बराबर 250 न्यूटन, वही 25g, ठीक है। तो f की वैल्यू तो यहाँ से पता चल जाती है, ये 500 माइनस 250 कितना आ जाएगा आपका, 250 न्यूटन्स। तो इस तरीके के देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं एनसीईआरटी में। कहीं भी आप लोग गड़बड़ करते हो तो समझ नहीं पाओगे और फंस जाओगे। एक बात और समझते हो, आप लोग देखते ही हो किसी चीज़ को खींचते हो तो आपका वेट क्या हो जाता है, नीचे से कम फील होता है। कभी देखना डिजिटल वाले वेट पे ऐसे चढ़े रहना और उसके बाद अगर किसी चीज़ को आप खींच रहे हो तो आप देखोगे वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। उसका रीज़न ये रहता है न्यूटन का थर्ड लॉ का यूज़ करना। तो ये था न्यूटन का थर्ड लॉ का यूज़। फिर आगे और भी अभी और भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, पहले इसे आप लोग नोट कर लो। देखिए इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये एक पुली है और इस पुली के ऊपर से फोर्स F लगा हुआ है और इससे होते हुए एक रस्सी जा रहा है जिससे कि एक ब्लॉक 200 kg का बांध दिया गया है।
बताइए फोर्स कितना लगाया जाए, कितना फोर्स हम अप्लाई करें कि ये जो ब्लॉक है स्मूथ प्लेन पे इसको रखा गया है, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा गया है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कितना फोर्स F अप्लाई करें कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आए। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि कितना फोर्स अप्लाई करें। तो सीधी सी बात ये समझिए, अगर आप इधर F लगा रहे हो तो ये भी कितना होगा F, यानी कि अगर आप इधर F से खींच रहे हो तो ये तो छोड़ेगा नहीं भाई, न्यूटन थर्ड लॉ, ये भी क्या लगाएगा आपका F फोर्स लगाएगा। तो अगर FBD देखो ये F है और अगर ये F है और ये T है और पुली यहीं पे है, तो इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ बन रहा है, तो T बराबर 2F हम लोग बोल सकते हैं चलाने वाला फोर्स। अब इसका FBD बनाइए, इसका FBD अगर आप लोग बनाते हो तो चलाने वाला T बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन ये बोला जा सकता है। बिल्कुल चलाने वाला फोर्स कौन सा है, T, ये टेंशन है, टेंशन ही इसको चलाएगा और यहाँ पे ये देखिए टेंशन चलाएगा और यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन होगा इसी के वजह से। तो T बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे T बराबर 2F रख देते हैं, तो 2F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, 2F बराबर मास हो जाएगा आपका 200 इंटू एक्सेलरेशन 1, 2 से काट दीजिए ये आएगा 100, यानी कि 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड करोगे यहाँ पे, 100 न्यूटन का इधर से आएगा, 200 न्यूटन का फोर्स इसको फील होगा। ठीक है, एक मैकेनिक्स का देखिए तो क्या होता है, पुली क्या कर देता है हम लोग का वर्क इजी कर देता है। आप लोग ऐसे बाल्टी को खींचो क्या होता है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, पर वही पुली से खींचते हो तो वही फोर्स क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। देखिए भाई अगर मान लो इसको आप खींच रहे हो यहाँ से, थोड़ा सा हम और इजी तरीके से आपको समझाना चाहें, यहाँ पे हम एक और पुली लगा देते और यहाँ पे एक और पुली लगा के और यहाँ पे ये आप लोग अगर इसको खींचते तो आप यहाँ से तो F लगाए, ये मासले से तो यहाँ तक होता हुआ गया, यहाँ पे F, ये भी F, इसको कितना फील होगा 2F। ठीक है, तो आप ये F फोर्स दोगे और इधर 2F हो जाएगा। तो ये मैकेनिक्स की प्रॉपर्टी होती है, पुली की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, फोर्स को डबल ट्रिपल कर देते हैं। कांस्टेंट आप देखोगे, कांस्टेंट का भी यूज यहाँ पे कर सकते थे, पर ये सिंपल क्वेश्चन था तो इसमें कॉन्सेप्ट लगाना था, इसलिए हमने कांस्टेंट का यूज नहीं किया। इस तरीके के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कीजिए, एनसीईआरटी को पार्ट बाय पार्ट पढ़ने की कोशिश कीजिए और वीडियो को देखिए और बाकी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। फिर अगले वीडियो में बाकी सारे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।